नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का शुभम क्लासेस में। मैं हिमांशु यादव। हम लोग इंटरमीडिएट का रसायन विज्ञान पढ़ रहे थे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो दूसरा चैप्टर था, आपका टोटल केमिस्ट्री का 11 चैप्टर था, अल्कोहल, फिनाल तथा ईथर। हम लोग इसके बारे में अध्ययन कर रहे थे। ठीक है दोस्तों, आपके लिए एक बहुत ही बड़ी खबर है। आपका अब की बार जो यूपी बोर्ड का एग्जाम होगा, यूपी बोर्ड के एग्जाम से पहले आपका प्री बोर्ड का एग्जाम होगा। ठीक है, प्री बोर्ड का एग्जाम होगा अब की बार, आपका प्री बोर्ड होगा। प्री बोर्ड ऐसे ही समझिए, प्री बोर्ड से डरने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है दोस्तों, इससे हमें डर नहीं लगना चाहिए, बल्कि यह हमारी तैयारियों को परखने का एक मौका है। ठीक है, इसमें हम लोग प्री बोर्ड जब देंगे तो हम यह जान सकते हैं कि हमारी कितनी तैयारी हो चुकी है, कौन सा सब्जेक्ट, कौन सा टॉपिक हमारा अच्छे तरीके से तैयार है, कौन सा सब्जेक्ट, कौन सा टॉपिक हमारा जो है थोड़ा सा वीक है, उस पर हम और मेहनत कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको प्री बोर्ड देना होगा। यह ऐसे ही समझिए जैसे हमारी क्रिकेट टीम किसी दूसरे देश का जब दौरा करती है तो वहां सीरीज स्टार्ट होने से पहले वार्म अप मैच होता है, जिसको आप अभ्यास मैच बोलते हैं। ठीक है, तो आपका अभ्यास मैच टाइप का ये प्री बोर्ड। ठीक है, वार्म अप मैच है, कोई दिक्कत नहीं है, परेशान मत होइएगा इसके लिए। ठीक है, तो आप उम्मीद करते हैं कि आप लोग बढ़िया से तैयारी रखें, अपना जारी रखें। अभी आपका जो है अगस्त चल रहा है, अभी आपके पास पूरा सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, दिसंबर, ये 4 महीने पूरे बाकी हैं। और टिल आपका स्टार्ट ऑफ दिसंबर हम लोग पूरे सिलेबस को खत्म कर देंगे। जब आपका पूरा सिलेबस एंड हो जाएगा उसके बाद आपका रिवीजन क्लास चलेगा। ठीक है दोस्तों, रिवीजन क्लास 1-1 घंटे की होगी, जैसा कि शुभम सर कल लाइव आए थे और लाइव के माध्यम से उन्होंने सारी चीजें आपको बताई थी। ठीक है दोस्तों, तो उन्होंने ये भी बताया था आप लोगों को कि गूगल प्ले स्टोर से जाकर के शुभम क्लासेस ऐप को आप लोग डाउनलोड करिए। डाउनलोड करने के बाद जो है उसमें आपके सारे वीडियो कंटेंट, पीडीएफ, ठीक है, सारी चीजें अवेलेबल है। वहां से आप टेस्ट दीजिए, जो भी है आप वहां सारा लाभ उठाइए। ठीक है, ये सारी चीजें आपको वहां फ्री में मिल रही हैं। दूसरी एक चीज, जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया कि अल्कोहल, फिनाल तथा ईथर के जनरल इंट्रोडक्शन। ठीक है, इसके पहले मैंने आपको पढ़ाया था हेलोएल्केन व हेलोरीन। वह चैप्टर आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन कंटेन कर रहा था और यह चैप्टर भी 5 मार्क्स को कंटेन कर रहा है। इसका मतलब 5 10 मार्क्स हो गए आपके। ठीक है, 10 मार्क्स, और यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये 10 मार्क आपको जो है बहुत ही आसानी के थोड़ी मेहनत में मिल जा रहा है। तो दोस्तों, अल्कोहल, फिनाल और ईथर को पढ़ने से पहले, समझने से पहले यह जरूरी है कि इसको बेस को समझा जाए। जैसा कि मैंने पहले वीडियो में जस्ट इसका इंट्रोडक्शन दिया था और आज के वीडियो में मैं इसके क्लासिफिकेशन के बारे में बताऊंगा, अगले वीडियो में मैं इसके नॉमेनक्लेचर के बारे में बताऊंगा और उसके अगले वीडियो में मैं इसके जो आपके निर्माण की विधि है, निर्माण की विधि को पढ़ाऊंगा और उसके बाद इसके भौतिक और रासायनिक गुण को पढ़ाऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग एक एक पार्ट को लेकर के चल रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट ये इसका जो वर्गीकरण है। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम लोग इसका क्या पढ़ेंगे, वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे दोस्तों, वर्गीकरण, वर्गीकरण। ठीक है, या इसको आप बोलते हैं क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन। ठीक है, हम लोग इसके क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण का अध्ययन करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो जो इसका वर्गीकरण है, ठीक है, किसका, फिनाल का, ठीक है, अल्कोहल का और ईथर का। किसका, अल्कोहल, फिनाल और ईथर का वर्गीकरण पढ़ेंगे। तो सर्वप्रथम हम लोग स्टार्ट करते हैं अल्कोहल का। किसका, अल्कोहल का वर्गीकरण, वर्गीकरण। ठीक है दोस्तों, देखिए वर्गीकरण क्यों किया जाता है, क्योंकि किसी चीज को जो हमें पढ़ना है, ठीक है, तो आसानी के साथ समझ ले जाएं कि कितने बिहाफ पे, कितने प्रकार से उसको हम डिवाइड कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं, तो हमें समझने में आसानी हो। इस वजह से हम इसको क्या करते हैं, क्लासिफाई करते हैं, वर्गीकृत करते हैं। तो 3 प्रकार से इसका वर्गीकरण किया जा सकता है। पहला जो है आपका, पहला जो है हाइड्रॉक्सिल समूहों की संख्या के आधार पर, हाइड्रॉक्सिल समूहों की संख्या के आधार पर, समूहों की संख्या के आधार पर
एक चीज और दोस्तों, यह वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्लीज आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, इस वीडियो को आप लोग जरूर एंड तक देखिएगा। एक और चीज दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों से पूछा था एक क्वेश्चन, अब समय आ गया है कि मैं उसका उत्तर आपको दूं। बहुत सारे हमारे दोस्तों ने, हमारे भाइयों ने बहुत ही सही उसका उत्तर दिया था। मैंने पूछा था कि आप अल्कोहल का प्रयोग जब आजकल जो हैंड सैनिटाइजर बनाने में प्रयोग किया कर रहे हैं, उसमें लगभग कितना प्रतिशत, कम से कम कितना प्रतिशत हैंड सैनिटाइजर में अल्कोहल होना चाहिए। उसका सही आपका उत्तर है कम से कम 70%, ठीक है। बहुत सारे हमारे दोस्तों ने उसका सही उत्तर दिया था, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। इससे लग रहा है कि आप लोग मेहनत कर रहे हैं। दूसरा, मैंने आपसे एक चीज पूछा था, इसका अल्कोहल का उपयोग कहाँ कहाँ पर करते हैं, किस किस चीज के निर्माण में करते हैं, तो हमारे बहुत सारे मित्रों ने इसका भी सही उत्तर दिया था। जैसे आपका कीटाणुनाशी के रूप में पेय पर जो आपका ड्रिंक जो करते हैं, ठीक है, मदिरा या शराब बनाने के लिए। इसके बाद औषधि में हमने आपको पिछले वीडियो में बताया भी था कि हम लोग जो खांसी की दवा होती है, कफ सिरप जो होता है, उसमें प्रयोग करते हैं। इसके अलावा बहुत अन्य सारी चीजों बनाने में, ठीक है, तो हम लोग प्रयोगशाला में भी इसका प्रयोग करते हैं, लेबोरेटरी में भी इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो वो सारी चीजें आपने बहुत सही आंसर दिया था। मैं बहुत खुश हूं कि आप लोग पढ़ रहे हैं। चलिए आइए हम लोग बात कर रहे थे हाइड्रॉक्सिल समूहों की संख्या के आधार पर आपके अल्कोहल का वर्गीकरण, ठीक है। तो हाइड्रॉक्सिल समूहों की संख्या के आधार पर आपके जो अल्कोहल है उनको हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, ठीक है। फिर इसके बाद आपका दूसरा है डाईहाइड्रिक अल्कोहल। दूसरा क्या है? डाईहाइड्रिक अल्कोहल। और तीसरा है आपका पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। क्या है? पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल, ठीक है दोस्तों। पॉलीहाइड्रिक में क्या होता है, पहले आप देखिए मोनोहाइड्रिक में क्या होता है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि मोनो का मतलब क्या होता है, सिंगल या एक, ठीक है। हाइड्रिक का मतलब हाइड्रॉक्सिल समूह से है। हाइड्रॉक्सिल समूह का मतलब क्या? OH, ठीक है दोस्तों, ये आपका हाइड्रॉक्सिल समूह है। तो जब किसी अल्कोहल में सिर्फ एक हाइड्रॉक्सिल समूह प्रेजेंट हो, कितना समूह प्रेजेंट हो दोस्तों? सिर्फ एक हाइड्रॉक्सिल समूह प्रेजेंट हो, तो उसको क्या, उस यौगिक को क्या बोलेंगे आप? किस प्रकार का अल्कोहल है वो? वह अल्कोहल आपका किस प्रकार का होगा? उसको आप बोलेंगे मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। जैसे आपका एग्जांपल के लिए हो गया CH2 सिंगल बॉन्ड OH, ठीक है, CH2 सिंगल बॉन्ड OH, इसको आप बोलेंगे मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। क्या बोलेंगे? मोनोहाइड्रिक अल्कोहल बोलेंगे। अच्छा दोस्तों, इसको हम लोग एक लिख सकते हैं C2H5OH, लिख सकते हैं कि नहीं? ठीक है। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि सिर्फ हमारा एक फंक्शन, एक OH जो है, एक हाइड्रॉक्सिल समूह जुड़ा हुआ है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे? मोनोहाइड्रिक अल्कोहल बोलते हैं, ठीक है। अब अगला है आपका डाईहाइड्रिक अल्कोहल। डाई नाम से ही जग जाहिर है कि डाई मतलब दो, इसका मतलब दो हाइड्रॉक्सिल समूह अगर प्रेजेंट हो तो उसको क्या बोलेंगे? डाईहाइड्रॉक्सिल अल्कोहल बोला जाता है। ऐसे अल्कोहल जिसमें दो हाइड्रॉक्सिल समूह प्रेजेंट हो उसको क्या बोलेंगे? डाईहाइड्रॉक्सिल समूह बोला जाएगा। जैसे इसका एग्जांपल आपका CH2OH सिंगल बॉन्ड CH2OH, बात समझ आई भैया? ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि इस कंपाउंड में क्या है आपका, इस कंपाउंड में आप लोग देख रहे हैं कि OH दो जगह जुड़ा हुआ है। OH या हाइड्रॉक्सिल समूह दो जगह जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो इसको आप लोग क्या बोलेंगे? एक तो मोनो, अगर एक होता तो मोनो, दो है तो डाई। इसका मतलब यह जो है आपका क्या हुआ? डाईहाइड्रिक अल्कोहल हो गया। बात समझ में आई दोस्तों? अच्छा, अगला है पॉलीहाइड्रिक। देखिए पॉलीहाइड्रिक का क्या होता है? पॉली का मतलब ढेर सारे, मैनी, ए लॉट ऑफ, ठीक है। पॉली का मतलब ढेर सारे, हाइड्रिक का मतलब हाइड्रॉक्सिल समूह से है। इसका मतलब जब ढेर सारे हाइड्रॉक्सिल समूह होंगे तो मतलब क्या हो जाएगा? दो अथवा, मतलब जो दो से ज्यादा हो,
पॉली का मतलब क्या, दो से ज्यादा, यदि 3 है तो ट्राई, 4 है तो टेट्रा, 5 है तो पेंटा, इस हिसाब से आगे बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, एक एग्जांपल के थ्रू हम इसको समझने की कोशिश करते हैं, पॉलीहाइड्रिक का एग्जांपल देखते हैं। तो पॉलीहाइड्रिक का भैया आपका एग्जांपल है CH2OH, ठीक है, फिर इसके बाद CH2OH, फिर नेक्स्ट है आपका CH2OH, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि क्या है, एक OH समूह, दो OH समूह, तीन OH समूह, तीन OH समूह इस कंपाउंड में लगा हुआ है, मतलब अल्कोहल का वह प्रकार जिसमें 3 हाइड्रोक्सिल समूह एक ही साथ प्रेजेंट हो, तो इस यौगिक को क्या बोलेंगे, ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल या पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल का ये प्रकार हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से 4 लगेंगे तो जो है आपका टेट्राहाइड्रिक अल्कोहल हो जाएगा, मतलब वह आपके पॉलीहाइड्रिक के अंतर्गत ही ट्राई और टेट्रा आएंगे। ठीक है, ट्राई और जो भी टेट्रा आपका होगा और इसके आगे जो भी होगा ये सब किसमें आएंगे, पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल, मतलब 2 से ज्यादा जब रहेंगे उसको हम क्या नाम देंगे, कॉमनली पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल, और जितनी संख्या में रहेंगे उस हिसाब से इसका ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा जो भी होगा उसका नाम लगा दिया जाएगा। ठीक है, तो ये सब हो गया आपके हाइड्रोक्सिल समूहों की संख्या के आधार पर आपके अल्कोहल का वर्गीकरण। उम्मीद करते हैं आपको यह चीज बहुत सी समझ में आई होगी। ठीक है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, बहुत ही बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यदि आपने ये वीडियो नहीं देखा तो समझ लीजिए कुछ भी नहीं देखा। ठीक है, फिर पूरा आपको अल्कोहल, फिनॉल और इथर समझ में नहीं आएगा, मैं गारंटी देता हूँ। ठीक है, लेकिन अगर ये आ गया तो इसका मतलब अब आपको 20% चीजें यहीं से क्लियर होने चालू हो जाएंगी। मतलब जब आप इसका क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं तो अगर आप इसको क्लासिफाई करना समझ गए तो आप समझ लीजिए कि इसका 20% आपको समझ में आ गया इस चैप्टर का। ठीक है, और मैंने जैसे कि पहले ही आपको बता दिया कि 5 मार्क्स का क्वेश्चन यहीं से आने वाला है। ठीक है, 5 मार्क्स के क्वेश्चन आपके कहां से आने वाले हैं, यहीं से आने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग अल्कोहल का वर्गीकरण पढ़ रहे थे। ठीक है, पहला हमने पढ़ लिया हाइड्रोक्सिल समूहों की संख्या के आधार पर। ठीक है, अब हम लोग अगला पढ़ेंगे। हम लोग अगर याद आ रहा हो आप लोगों को तो हेलो एल्केन व हेलो एरीन में पढ़ते थे कैसे, पहले हमने पढ़ा था हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर, याद आया कुछ, हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर वहां भी यही होता था, मोनो हाइड्रोजन युक्त, ठीक है, डाई हाइड्रोजन और पॉली हाइड्रोजन युक्त। बात समझ में आई, तो वहां भी हम लोगों ने यही ऐसे कुछ टाइप का पढ़ा था। इसके बाद हम लोगों ने वहां पढ़ा था sp3 संकरित कार्बन हाइड्रोजन बंध के आधार पर, वहां पे हमने पढ़ा था। यहाँ पे हमारा जो दूसरा टाइप है वह है sp3 संकरित कार्बन और हाइड्रोक्सिल के बीच में, हाइड्रोक्सिल समूह के बीच में जो बंध बनता है उसको बोलते हैं कार्बन हाइड्रोक्सिल बंध के आधार पर, sp3 संकरित कार्बन हाइड्रोक्सिल बंध के आधार पर। ठीक है, बंध के आधार पर बात समझ में आई दोस्तों। अब अगला है आपका कार्बन हाइड्रोक्सिल आबंध के आधार पर। ठीक है, अब इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें बहुत ध्यान से देखिएगा, इसमें जो है हमारा कार्बन, ठीक है, यह जो है, ठीक है, कार्बन जो आपका हाइड्रोक्सिल समूह से अटैच हो रहा है, कहां से, हाइड्रोक्सिल समूह से अटैच हो रहा है, यह कार्बन कैसा होना चाहिए, sp3 संकरित होना चाहिए। कैसा होना चाहिए यह कार्बन, sp3 संकरित होना चाहिए। ठीक है, पहली शर्त यहीं पे लग गई है कि जो हमारा कार्बन जो हाइड्रोक्सिल समूह से अटैच हो रहा है, जो जुड़ रहा है, वह कैसा होना चाहिए, sp3 संकरित होना चाहिए। तो इसके आधार पर यह 3 प्रकार का होता है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। ठीक है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, यह 3 प्रकार का होता है। चलिए देखते हैं कितने प्रकार का होता है, प्राथमिक, ठीक है, दूसरा है आपका द्वितीयक, दूसरा क्या है, द्वितीयक, और तीसरा क्या है, तृतीयक। चलिए देखते हैं कि हमारा जो
sp3 संकरित कार्बन और हाइड्रॉक्सिल समूह के बीच का जो बंध है वो कैसा होना चाहिए, जो कार्बन हो sp3 संकरित हो। आइए देखते हैं किस प्रकार से इसका एग्जांपल। जैसे जैसे दोस्तों हम लोग एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं। CH3COH, ठीक है दोस्तों, यह हमारा जो है हाइड्रोजन जुड़ गया। ठीक, अब यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि जो हमारा कार्बन है यह जो हाइड्रॉक्सिल समूह से जुड़ा हुआ है, कार्बन क्या है, हाइड्रॉक्सिल समूह से जुड़ा हुआ है। यह कार्बन यहाँ पे 4 सिग्मा बॉन्ड पाया है, 1 2 3 4 सिग्मा बॉन्ड यदि है, इसका मतलब इसमें संकरण कैसा होगा, sp3 संकरित होगा। यह कार्बन कैसा होगा, sp3 संकरित होगा। दूसरी चीज, यह जो कार्बन हमारा ये कैसा है, प्राइमरी कार्बन है ना भैया, 1 डिग्री या प्राइमरी कार्बन है। और जब इस प्रकार से हमारा जो एल्कोहल कंपाउंड है, जो हमारा एल्कोहल है, यदि वह जिस कार्बन से जुड़ रहा है, एल्कोहलिक समूह या हाइड्रॉक्सिल समूह जब किसी यौगिक में ऐसे कार्बन से जुड़ता है जिस पर जो कैसा हो, प्राथमिक कार्बन हो, कैसा हो, प्राथमिक कार्बन हो और sp3 संकरित हो, तो इसको हम लोग बोलते हैं प्राथमिक एल्कोहल। क्या बोलते हैं, प्राथमिक एल्कोहल। क्या बोलते हैं दोस्तों, प्राथमिक या 1 डिग्री एल्कोहल, प्राथमिक या 1 डिग्री एल्कोहल। बात समझ में दोस्तों। अब देखिए एक बार फिर से मैं समझा रहा हूं, यह जो कंपाउंड है जिसमें हमारा कार्बन जो आपका हाइड्रॉक्सिल समूह से जुड़ रहा है उस पर कैसा संकरण है, sp3 संकरण है। पहली चीज, ये पहला कंडीशन था आपका। दूसरा मैंने आपको बताया कि यह जो कार्बन है यह सिर्फ एक कार्बन से डायरेक्टली अटैच हो रहा है, इसलिए यह कार्बन कैसा होगा, 1 डिग्री कार्बन या प्राथमिक कार्बन होगा। इसलिए इस एल्कोहल को बोलेंगे प्राथमिक एल्कोहल। क्या बोलेंगे, sp3 संकरित प्राथमिक एल्कोहल। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्राथमिक एल्कोहल। बात समझ में आई भैया? उम्मीद करते हैं आपको इतना समझ में आया होगा। अगला है आपका द्वितीयक एल्कोहल। बात समझ में आई, द्वितीयक एल्कोहल। अब आपका जो द्वितीयक एल्कोहल होगा वह कैसा होगा, आइए हम लोग देखते हैं। तो आपका जो द्वितीयक एल्कोहल होगा भैया, उसका एक एग्जांपल हम लोग लेकर के पढ़ने की कोशिश करते हैं। ठीक है, उसका एक एग्जांपल हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। यह हो गया आपका कोई समूह CH, इससे कोई जुड़ गया फंक्शन ग्रुप OH, और यह जो है अब एक बार हाइड्रोजन समूह से जुड़ जाए, सॉरी एक बार CH3 यहाँ पर और दूसरा CH3 यहाँ पर। बात समझ में आई भैया? अब देखिए और इसको ओपन कर लीजिए थोड़ा सा। ठीक है, इसको थोड़ा सा और ओपन कर लीजिए, तो यह जो हो जाएगा कुछ इस प्रकार से। कार्बन की चारों संयोजकता सिंगल बॉन्ड के द्वारा पूरी हुई, इसका मतलब 4 सिग्मा बॉन्ड है, तो इस पे संकरण कैसा होगा, इस कार्बन पर sp3 संकरित होगा। कैसा होगा, sp3 संकरित होगा कार्बन। बात समझ में आई? जो कार्बन और हाइड्रॉक्सिल समूह के बीच जो बंध बन रहा है वह कार्बन कैसा है, sp3 संकरित है। दूसरी चीज अब आप देखिए कि यह कार्बन कितने कार्बन से अटैच हो रहा है, तो एक कार्बन से दो कार्बन से अटैच हो रहा है, तो इसका मतलब यह कार्बन कैसा है, सेकेंडरी है। कैसा है, सेकेंडरी या द्वितीयक है, इसलिए इसका नाम हो जाएगा द्वितीयक एल्कोहल। द्वितीयक या सेकेंडरी एल्कोहल। बात समझ में आई भैया? अब यह हो गया आपका सेकेंडरी एल्कोहल। ठीक, क्योंकि आपका कार्बन, यह जो कार्बन है जो आपका OH समूह से जुड़ा हुआ कार्बन है, यह दो अन्य कार्बन परमाणु से सीधे सीधे अटैच है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं सेकेंडरी कार्बन। sp3 संकरित भी है, इसलिए इसको बोलते हैं सेकेंडरी एल्कोहल। ठीक है, अगला है आपका तृतीयक एल्कोहल। तृतीयक में दोस्तों क्या होता है, तृतीयक में देखिए क्या होता है, जो आपका कार्बन समूह होता है जो OH से जुड़ता है, ठीक है,
यह 3 अन्य कार्बन समूहों से जुड़ा रहता है, CH3, CH3 और यह भी CH3। ठीक है, अब आप देखिए 4 सिग्मा बॉन्ड है, इसका मतलब इस पे जो संकरण होगा इस कार्बन पर वो कैसा होगा, sp3 संकरित होगा। बात समझ में, कैसा होगा, sp3 संकरित होगा। दूसरी चीज, यह कार्बन हमारा कैसा होगा, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन से डायरेक्टली अटैच हो रहा है। जो आपका हाइड्रॉक्सिल समूह से जुड़ा हुआ कार्बन है, यह कार्बन 1 2 3 कार्बन समूह से जुड़ रहा है, इसीलिए यह कैसा होगा, टर्शियरी होगा। ठीक है, तो इसको बोलेंगे हम तृतीयक एल्कोहल। क्या बोलेंगे, तृतीयक या 3 डिग्री एल्कोहल। बात समझ में आई भैया। तो ये हो गया आपका तृतीयक या टर्शियरी एल्कोहल। तो यह तो हो गया आपका sp3 संकरित कार्बन और हाइड्रोक्सिल के जो बीच का बंध था, उसका जो कार्बन था वह कैसा होना चाहिए, sp3 संकरित होना चाहिए। इसके आधार पर इसका वर्गीकरण हो गया। ठीक है, अगला है आपका एलिलिक एल्कोहल। ये चीज आपको उम्मीद करते हैं समझ में आई होगी। अगला है आपका, हम लोगों ने इसी के आधार पर एक दूसरा है एलिलिक एल्कोहल। अगला है आपका क्या, एलिलिक एल्कोहल, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला क्या है, एलिलिक एल्कोहल। अभी तक आपने क्या क्या पढ़ा, मोनोहाइड्रिक, डाइहाइड्रिक और पॉलीहाइड्रिक और प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एल्कोहल पढ़ लिया। अब आप लोग पढ़ने जा रहे हैं एलिलिक एल्कोहल। एलिलिक एलिलिक एल्कोहल। ठीक है, एलिलिक एल्कोहल में क्या होता है दोस्तों, एलिलिक एल्कोहल में बहुत ध्यान से देखिएगा, जो कार्बन कार्बन के बीच का द्विबंध है। ठीक है, कहां पर क्या है, कार्बन कार्बन के बीच का जो द्विबंध है उससे लगे, ठीक है, कार्बन कार्बन के बीच जो द्विबंध है इससे लगे किसी sp3 संकरित कार्बन से यदि हमारा कोई फंक्शनल समूह OH जुड़ा हुआ हो। ठीक है, बात समझ में आई भैया। कहने का मतलब कि जो हमारा कार्बन कार्बन के बीच का द्विबंध है उससे लगा कोई एक ऐसा कार्बन परमाणु हो जिस पर संकरण कैसा हो, sp3 हो। ठीक है, मतलब जो हमारा OH समूह है वह किसी ऐसे कार्बन से लगा हुआ है जिससे डायरेक्टली कार्बन कार्बन द्विबंध अटैच हो रहा है। ठीक है, इसका मतलब, कहने का मतलब यह है कि जो हमारा OH समूह होगा वह कहां जाके जुड़ेगा, एलिलिक कार्बन से। मतलब कार्बन कार्बन द्विबंध से अगले वाले कार्बन पर हमारा जो है OH जुड़ा है, इसका मतलब ये एलिलिक होगा, एलिलिक एल्कोहल। इसलिए एलिलिक कार्बन से जुड़ रहा है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, एलिलिक एल्कोहल बोला जाता है। क्या बोला जाता है, एलिलिक एल्कोहल बोला जाता है। बात समझ में आई भैया, इसको क्या बोला जाएगा, एलिलिक एल्कोहल बोला जाता है। अच्छा, यह कैसा होगा एलिलिक एल्कोहल, आप लोग देखें, यदि ध्यान से देखें तो यह कार्बन कैसा होगा, सिर्फ एक कार्बन से अटैच हो रहा है, तो यह हमारा कैसा होगा, प्राथमिक एलिलिक एल्कोहल होगा। कैसा होगा, प्राथमिक एलिलिक एल्कोहल होगा। क्या होगा, प्राथमिक एलिलिक एल्कोहल। ठीक, अगला हमारा है यदि जो है द्वितीयक एलिलिक एल्कोहल। इसका मतलब जो हमारा कार्बन कार्बन के बीच में जो द्विबंध बन रहा है उससे जुड़ा कोई एक ऐसा कार्बन जिससे हमारा OH समूह जुड़ा हो, वह दो अन्य कार्बन से जुड़ा हुआ हो। ठीक है, इस प्रकार का स्ट्रक्चर बन रहा हो,
ठीक है। अब यहाँ कैसे द्वितीयक होगा, देखिए जो कार्बन कार्बन के बीच का द्विबंध है, इससे लगा कोई एक हमारा कार्बन परमाणु, ठीक है, जिससे हमारा OH समूह जुड़े, इसको हम बोलते हैं एल्डिक, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, एल्डिक कार्बन से हमारा जो है OH समूह जुड़ रहा है। दूसरी चीज, और यह sp3 संकरित भी है, 1 2 3 4 4 सीमा बाण मतलब sp3 संकरित हो गया, ठीक। अब दूसरी चीज हम लोग देख रहे हैं कि यह कार्बन डायरेक्टली कितने कार्बन से अटैच है, 1 2 दो कार्बन से अटैच है, तो इसका मतलब क्या हो गया, सेकेंडरी कार्बन हो गया, तो इसको बोलेंगे द्वितीयक एल्डिक अल्कोहल। क्या बोलेंगे, द्वितीयक एल्डिक अल्कोहल। इसी प्रकार से अगला हमारा है जो कार्बन कार्बन के बीच का जो द्विबंध है, उससे लगे कार्बन पर कोई हमारा OH समूह जुड़ जाए और इससे कोई हमारा एक और कार्बन समूह जुड़ जाए, ठीक है। तो इस प्रकार जो हमारा यह कार्बन होगा, यह कार्बन कैसा होगा, तृतीयक होगा, तो इसको हम क्या नाम देंगे, तृतीयक एल्डिक अल्कोहल। तृतीयक एल्डिक अल्कोहल, ठीक। यह आपका हो गया तृतीयक एल्डिक अल्कोहल। चलिए इसके आगे हम लोग देखते हैं। अगला हमारा है, इसके अलावा हम लोगों ने अभी तक पढ़ा sp3 संकरित, ठीक है, प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक, दूसरा पढ़ लिया एल्डिक अल्कोहल, ठीक है। अब हमारा अगला है कौन सा अल्कोहल है, कुछ आइडिया है आप लोगों को, बेंजेलिक होगा, ठीक है, बेंजेलिक अल्कोहल। अगला है हमारा बेंजेलिक अल्कोहल, बेंजेलिक अल्कोहल, ठीक। अगला हमारा बेंजीलिक अल्कोहल। इसमें क्या होता है कि जो हमारा बेंजीन रिंग बनता है, ठीक है, बेंजीन रिंग बन रहा है। चलिए बेंजीन आपने बना दिया, बेंजीन रिंग, ठीक है, बेंजीन रिंग से अब यहाँ पे कार्बन कार्बन द्विबंध तो हो ही गया। अब इसमें क्या करना है, बेंजीन रिंग से लगे किसी कार्बन जो कि क्या हो, sp3 संकरित हो, इससे जाकर के कोई आपका OH समूह जुड़ जाए, तो आप इसको क्या नाम देंगे, बेंजेलिक अल्कोहल। क्या नाम देंगे, बेंजेलिक अल्कोहल, ठीक है। और भैया एक चीज और, यह आपका क्या हो गया, बेंजेलिक अल्कोहल हो गया। अब इसमें बेंजेलिक अल्कोहल का मतलब बेंजीन रिंग से, ठीक है, बेंजीन रिंग से लगे किसी sp3 संकरित कार्बन से आपका जो है हाइड्रोक्सिल समूह जुड़ जाए, तो इसको बोलते हैं बेंजेलिक अल्कोहल। अब यह देखिए, यह कार्बन कितने कार्बन से अटैच है, सिर्फ एक कार्बन से अटैच है, इसका मतलब यह हो गया प्राथमिक बेंजेलिक अल्कोहल। इसका क्या नाम हो जाएगा, प्राथमिक मतलब 1 डिग्री बेंजेलिक अल्कोहल, ठीक है। यह हो गया आपका प्राथमिक बेंजेलिक अल्कोहल। इसी प्रकार से आपका अगला है, ठीक है, सेकेंडरी भी बनेगा, सेकेंडरी बेंजेलिक अल्कोहल। सेकेंडरी बेंजेलिक अल्कोहल में क्या होगा कि आपका बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग से लगा कोई आपका sp3 संकरित कार्बन परमाणु, जिससे आपका OH समूह जुड़ जाए, ठीक है, और इस पर, इस कार्बन पर एक और कार्बन परमाणु जो है आप लोग जोड़ दीजिए, ठीक है। यहाँ पर वैलेंसी पूरी हो गई। अब यहाँ पर क्या है कि यह कार्बन, एक कार्बन तो यहाँ और दूसरा कार्बन यहाँ, दो कार्बन से अटैच हो रहा है, इसका मतलब सेकेंडरी है, इसको हम लोग बोलेंगे सेकेंडरी बेंजेलिक या द्वितीयक बेंजेलिक अल्कोहल। इसको क्या बोलेंगे, द्वितीयक बाकी बेंजेलिक अल्कोहल हो गया, ठीक है। इसी प्रकार से हमारा अगला है तृतीयक वाला। तो तृतीयक वाले में क्या होगा कि यह हमारा कोई एक जो है बेंजीन रिंग हो गया,
ठीक, ये हमारा कोई एक बेंजीन रिंग हो गया। इस बेंजीन रिंग से जो हमारा लगा हुआ कार्बन है जिससे हमारा OH समूह जुड़ रहा है, इस पर कोई एक यहाँ पर कार्बन समूह जुड़ जाए, एक यहाँ पर कार्बन समूह जुड़ जाए। इसका मतलब यह कार्बन कैसा हो गया, 1 2 3 कार्बन से अटैच हो गया, तो इस पे क्या हो गया, टर्शियरी या 3 डिग्री हो गया। तो इसको हम लोग नाम देते हैं तृतीयक बेंजेलिक एल्कोहल, तृतीयक बेंजेलिक एल्कोहल, बात समझ में आई भैया। तो यह हो गया बेंजेलिक एल्कोहल। बेंजेलिक एल्कोहल कुछ नहीं होता, जो बेंजीन रिंग से लगा हुआ sp3 संकरित कार्बन परमाणु से हमारा हाइड्रोक्सिल समूह यदि जुड़ा हुआ है तो उसको हम बोलते हैं बेंजेलिक एल्कोहल। यदि यह एक कार्बन परमाणु सीधा अटैच है बेंजीन रिंग से तो इसको हम बोलेंगे प्राइमरी। यदि हमारा जो बेंजीन रिंग से सटा हुआ कार्बन परमाणु है उससे कोई एक और कार्बन परमाणु जुड़ा हुआ है तो इसको बोलेंगे सेकेंडरी बेंजेलिक एल्कोहल। और यदि हमारे बेंजीन रिंग से जो लगा हुआ कार्बन परमाणु उससे दो अन्य कार्बन परमाणु जुड़े हुए हैं इसको बोलेंगे हम तृतीयक बेंजेलिक या टर्शियरी बेंजेलिक एल्कोहल बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, तो यह तो हो गया आपका sp3 संकरण के आधार पर। अगला है आपका वाइनिलिक क्लोराइड एल्कोहल। ठीक है, तो अगला जो आपका होगा वह sp2 संकरित होगा। क्या होगा, sp2 संकरित। क्या होगा दोस्तों, अभी तक आप लोग sp3 संकरित पढ़ रहे थे, अब आपका आएगा sp2 संकरित। बात समझ में आई। तो आपके अल्कोहल का जो टाइप होगा वो कैसा होगा, sp2 संकरित होगा। ठीक है, आप लोग अल्कोहल का वर्गीकरण पढ़ रहे हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, अल्कोहल का वर्गीकरण। ठीक, और अब आप लोग पढ़ेंगे sp2 संकरित या संकरण के आधार पर sp2 संकरण संकरित कार्बन आपका हाइड्रोक्सिल बंध के आधार पर। ठीक है, तो इसमें आपका एक टाइप आता है जिसका नाम है वाइनिलिक, यह आपका C टाइप है। ठीक है, वाइनिलिक एल्कोहल, ठीक है। वाइनिलिक एल्कोहल क्या होता है आपका, जो आपका कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड पाया जाए। ठीक है, कार्बन कार्बन के बीच में जो डबल बॉन्ड पाया जाता है उसी कार्बन से डायरेक्टली जो आपका जो है OH समूह जाकर के जुड़ जाए। ठीक है, इसी कार्बन से आपका डायरेक्टली जाकर के क्या, जो कार्बन कार्बन द्विबंध था इसी कार्बन से आपका सीधे जाकर के OH समूह जुड़ जाए। अब तक सीधे नहीं जुड़ता था, अब तक कार्बन कार्बन द्विबंध जो होता था उससे लगे हुए sp3 संकरित कार्बन से जुड़ता था, लेकिन अब क्या है, कार्बन कार्बन जो द्विबंध है इसी से सीधा जाकर के आपका OH समूह क्या कर जाए, जुड़ जाए। तो इसको आप लोग बोलते हैं वाइनिलिक एल्कोहल। एक एग्जांपल के थ्रू इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। जैसे आपका है H2C डबल बॉन्ड C, ठीक है, और यहाँ पर ये हो जाएगा आपका क्या, HOH। ठीक है, अच्छा, और इसको विस्तार में आप लिखना चाहते हैं ओपन करके तो ठीक है, लिख दीजिए भैया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका जो है, ठीक। और अब खास बात, ध्यान देने वाली बात क्या है कि यह जो कार्बन कार्बन के बीच का जो द्विबंध है इससे जो लगा हुआ कार्बन है इस पे क्या है, sp2 संकरण। क्या है, sp2 संकरित है। मतलब sp2 संकरित कार्बन हाइड्रोक्सिल बंध के आधार पर जो है आपका वाइनिलिक एल्कोहल बनता है। इसमें एक टाइप होता है वाइनिलिक एल्कोहल में क्या होता है, कार्बन कार्बन द्विबंध जो होता है उसी कार्बन से डायरेक्टली आके आपका हाइड्रोक्सिल समूह जुड़ जाता है और बना लेता है वाइनिलिक एल्कोहल का निर्माण। ठीक है, तो इस प्रकार के एल्कोहल को क्या बोलते हैं, वाइनिलिक एल्कोहल बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, यह तो हो गया आपका एल्कोहल का वर्गीकरण। अगला है आपका फिनाल का वर्गीकरण। क्या है, फिनाल का वर्गीकरण। ठीक है, तो अभी तक आप लोग पढ़ रहे थे एल्कोहल का वर्गीकरण, अब आप लोग देखेंगे फिनाल का वर्गीकरण। अगला क्या है, फिनाल का वर्गीकरण। ठीक है, फिनाल के वर्गीकरण भैया सिंपल सी चीज होती है। फिनाल हमने बताया था
कि जो आपका बेंजीन रिंग होता है, ठीक है, उसके किसी एक हाइड्रोजन परमाणु को हटा करके आपका वो हाइड्रोक्सिल समूह जाकर के जुड़ जाए, उसी को आप नाम क्या देते थे? फिनाल नाम देते थे। क्या नाम देते थे? फिनाल। ठीक है, अब इसमें हाइड्रोक्सिल समूहों की संख्या के आधार पर, पहला क्या है और एक ही है, पहला क्या एक ही है ही, तो हाइड्रोक्सिल समूहों की संख्या के आधार पर हाइड्रोक्सिल समूहों की संख्या के आधार पर, समूहों की संख्या के आधार पर, ठीक है, आपके फिनाल का वर्गीकरण। तो हमारे जब बेंजीन रिंग से सिर्फ एक OH समूह जुड़ा हुआ हो, इसको क्या बोलते हैं? मोनोहाइड्रिक फिनाल। क्या बोलेंगे? मोनोहाइड्रिक फिनाल बोला जाएगा इसको। ठीक है दोस्तों, समझ में आया भैया? इसको बोला जाएगा मोनोहाइड्रिक फिनाल। यदि इसी बेंजीन रिंग से, ठीक है, इसी बेंजीन रिंग से हम क्या कर दें, एक जो है कोई CH3 समूह भी जोड़ दें, ये आपका OH हो गया और यहाँ पे हमने CH3 जोड़ दिया, तो भी भैया इसमें हाइड्रोक्सिल समूहों की संख्या तो सिर्फ एक ही है, इसलिए इसको भी हम लोग बोलेंगे मोनोहाइड्रिक फिनाल। क्या बोलेंगे? मोनोहाइड्रिक फिनाल। बात समझ में आई भैया? इसको भी क्या बोलेंगे? मोनोहाइड्रिक फिनाल बोलेंगे। अगला है आपका कोई एक बेंजीन रिंग हो, उस बेंजीन रिंग से क्या कर दिया जाए, इस बेंजीन रिंग से दो आपके जो है OH समूह जोड़ दिए जाए, दो OH समूह जोड़ दिया जाए। अब जब दो हो गया हाइड्रोक्सिल समूह, इसको क्या बोलेंगे? डाईहाइड्रिक। क्या बोलेंगे? डाईहाइड्रिक। ठीक है, डाईहाइड्रिक फिनाल। इसी प्रकार से आपका अगला टाइप है पॉलीहाइड्रिक फिनाल वाला। पॉलीहाइड्रिक फिनाल में ट्राई टेट्रा, मतलब दो से ज्यादा आपके हाइड्रोक्सिल समूह आकर के बेंजीन रिंग से जुड़ जाए, ठीक है, तो उसको आपको क्या बोलेंगे? पॉली अथवा ट्राई और टेट्रा। ठीक है, तो मतलब वो पॉली के अंतर्गत आएगा। तो अगर 3 है तो उसको क्या बोलेंगे? ट्राई बोलेंगे। आइए इसका भी एग्जांपल करके देखते हैं। आपका एक ग्रुप OH यहाँ, दूसरा OH आपने यहाँ ऐड कर दिया, तीसरा OH आपने यहाँ ऐड कर दिया। अब आप लोग देख रहे हैं कि इस बेंजीन रिंग से 1 2 3 हाइड्रोक्सिल समूह जुड़े हुए हैं, इसीलिए इसका नाम क्या हो जाएगा? ट्राईहाइड्रिक फिनाल। बात समझ में आई भैया? ट्राईहाइड्रिक फिनाल। यह तो हो गया आपके फिनाल का वर्गीकरण। बात समझ में आ गई? यह आपके फिनाल का वर्गीकरण हो गया। इतनी चीजें आप तक अभी तक हम उम्मीद करते हैं आपको समझ में आई होंगी। ठीक है, एल्कोहल का वर्गीकरण, फिनाल का वर्गीकरण। अगला है आपका, अगला क्या है आपका? ईथर का वर्गीकरण। किसका वर्गीकरण? ईथर का वर्गीकरण। आइए इसको भी देख लेते हैं। ठीक है, आइए हम लोग आखिरी आज का आखिरी टॉपिक है ईथर का वर्गीकरण। ठीक, तो हम लोग इसको भी देखने की कोशिश करते हैं किस प्रकार से हम लोग ईथर का वर्गीकरण कर सकते हैं। ठीक है, ईथर का वर्गीकरण। ईथर का वर्गीकरण। ठीक, ईथर का वर्गीकरण। देखिए ईथर का जो आपका फार्मूला होता है वो होता है ROR। ठीक है, अब एक ये हो गया, दूसरा होता है आपको लिखते हैं ROR'। ठीक है, अब यहाँ पे यदि हमारा जो है एल्किल समूह जो जुड़ रहा है, दोनों एल्किल समूह अगर समान हो गया, ठीक है, समान हो गया, या हमारा जो है दोनों एल्किल समूह अलग अलग हो गया, तो यदि हमारा एल्किल समूह समान है, इसको हम लोग बोलते हैं सरल या सममित। क्या बोलते हैं? सरल या सममित ईथर।
क्या बोलते हैं, सरल या सममित ईथर। यदि हमारा दोनों एल्किल समूह समान, मतलब जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के दोनों साइड में जो एल्किल समूह लगे हुए हैं आर, यह एल्किल समूह समान हो, इसको आप लोग बोलते हैं समान या सरल सममित ईथर। ठीक है, यदि आर, ये आपका एल्किल समूह आर है, दूसरा यहाँ आर डैश है, इसका मतलब जो एल्किल समूह कैसा है, असमान है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, मिश्रित या असममित ईथर, असममित ईथर। ठीक है, बात समझ में आई। असममित ईथर का मतलब जो आपके ऑक्सीजन के दोनों साइड में एल्किल समूह जुड़े हुए हैं वो अलग अलग हों, और यहाँ पे जो आपका ऑक्सीजन के दोनों साइड में एल्किल समूह जुड़े हुए हैं वो क्या हो, एक समान हो। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं। यदि हम लोग देखते हैं पहला समान हो, जो हमारे ऑक्सीजन के दोनों साइड में एल्किल समूह जुड़े हुए वो कैसे हो, समान हो। जैसे हम लोग एग्जांपल लेते हैं CH3O CH3। अब देखिए जो एल्किल समूह ये है और ये है, दोनों एल्किल समूह कैसे है, समान, यहाँ भी CH3 यहाँ भी CH3। ठीक है, तो हमारे दोनों एल्किल समूह कैसे हुए, समान हुए। अगर समान हुए तो इसको हम बोलेंगे सरल या सममित ईथर, सरल या सममित ईथर। क्या बोलेंगे, सरल या सममित ईथर। ठीक भैया, इसको क्या बोलेंगे, सरल या सममित ईथर। इसी प्रकार से अगला है आपका C2H5O, ठीक है। अब इसको भी आप लोग क्या बोलेंगे भैया, दोनों तरफ C2H5 ऑक्सीजन के। ठीक है, तो जो आपका एल्किल समूह कैसा हो गया, समान हो गया, तो इसको भी आप लोग क्या बोलेंगे, सरल या सममित ईथर बोलेंगे। ठीक है, अच्छा अगला हम लोग देखते हैं। एक तरफ आपने ले लिया CH3O, दूसरी तरफ लिया C2H5। अब देख रहे हैं कि आप लोग एल्किल समूह जुड़ रहे हैं, एक तरफ मेथिल है दूसरी तरफ एथिल है। ठीक है, C2H5 है, एक तरफ CH3 है, एथिल, और ये आपका मेथिल और ये एथिल। एथिल मिथिल दोनों क्या असमान एल्किल समूह है। यदि हमारा असमान एल्किल समूह है तो जो भी बनेगा, ठीक है, जो भी ईथर रहेगा उसको हम क्या बोलेंगे, मिश्रित ईथर। क्या बोलेंगे, मिश्रित ईथर अथवा असममित ईथर, असममित ईथर बोलेंगे भैया इसको। ठीक है, तो यह हो गया आपके ईथर का वर्गीकरण। समान एल्किल और असमान एल्किल समूहों के आधार पर इसको हम सममित तथा असममित, मतलब सरल अथवा मिश्रित ईथर के नाम से वर्गीकृत कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को यह वीडियो समझ में आया होगा, पूरी चीजें आपको समझ में आई होंगी। इतने आपके टाइप हैं। ठीक है, जो वर्गीकरण है आपने पढ़ लिया है, अल्कोहल का, ईथर का, और इसी के साथ साथ फिनाल का भी वर्गीकरण आप लोगों ने पढ़ लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग दोस्तों बात करेंगे इसके नामनक्लेचर की या नामकरण की। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि यहाँ पे आप लोगों को कुछ भी नहीं समझ में आया होगा तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। और जो लोग दोस्त हमारे भाई नए हैं, ठीक है, वो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि जो हमारे डिफरेंट सारे सब्जेक्ट के नोटिफिकेशन से वो आप तक पहुंचते रहें। और आप लोग को यदि यह वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लोग लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या समझ में आया, क्या नहीं समझ में आया। यदि आपको वीडियो नहीं पसंद आता है तो ठीक है, कोई जबरदस्ती नहीं कि आप लाइक करिए, आप डिसलाइक करिए। ठीक है, तो हमको पता चलेगा कि कितने लोग डिसलाइक कर रहे हैं, इस हिसाब से हमें लगेगा कि कुछ सुधार है, तो आप कमेंट करके बताइएगा, हम आगे सुधार भी करेंगे।